अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, इंसानी जज्बात के कई रंग होते हैं जिनका इजहार हम वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। इन्हीं में से एक रंग अफसरदगी का है। ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये दावा कर सके कि वो कभी अफसरदा नहीं हुआ। बहुत कम लोग उनमें से ऐसे होते हैं जिनमें ये जज्बा एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाता है और ये बीमारी काबिल इलाज है। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के मुताल्लिक़, और आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तबस्सुम अलवी, जो कि कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं और जिनका ताल्लुक़ कारवान हयात से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाएँ इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। डॉक्टर साहबा, दौर हाज़िर में डिप्रेशन एक ऐसी इस्तिलाह है जिससे कमोबेश हर शख्स ही वाकिफ़ है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये कब एक बीमारी बन जाती है। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर की जब बात की जाती है और एक सिंपल डिप्रेशन होता है, इनके बारे में मैं थोड़ा सा वजाहत आपसे चाहूँगा। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान कभी ना कभी इस फेज से गुजरता है जब वो उदास होता है। जी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी जब कोई परेशानी आती है या कोई चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही होती, हम उदास हो जाते हैं। लेकिन वो उदासी वक्ती होती है। बाज़ दफ़ा 2 घंटे के लिए होती है, बाज़ दफ़ा 2 दिन के लिए होती है, बाज़ दफ़ा 4 दिन के लिए होती है, और फिर वक्त के साथ वो चीज़ें इंसान में तब्दीली आ जाती है और वो बेहतर महसूस करने लग जाता है। तो ये तो डिप्रेशन का सिम्टम है। डिप्रेशन एज अ सिम्टम हम इसको कहेंगे। हाँ, जो डिज़ीज़ की जहाँ तक बात है कि जब मुस्तकिल इंसान को उदासी रहे तबीयत में 15 दिन तक, मुस्तकिल, मोस्ट ऑफ द टाइम, एवरी डे, हर दिन उसको उदासी रहे तबीयत में, किसी चीज़ में दिल ना लगे, काम काज करने को दिल ना चाहे, तबीयत में उदासी महसूस हो और थकावट महसूस हो, ये अलामात, इनमें से कोई भी 2 अलामात मुस्तकिल रहें तो वो डिप्रेशन होता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ की वजाहत मैं आपसे चाहूँगा कि बहुत सारे वाक़यात ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनके बाद 15 दिन तक इंसान अफसरदा रहे बहुत मुमकिन है। मिसाल के तौर पर अगर कोई अजीज़ डेथ हो जाए किसी की, बिल्कुल, तो ऐसे मौक़ों पर इंसान तवील अरसे के लिए भी अफसरदा रह सकता है। आपने दूसरी जो अलामात जिनका तस्करा किया कि थकावट, ये कितनी अहम है? बहुत अहम है जी। देखिए, 3 इसके डिप्रेसिव डिसऑर्डर के 3 ऐसे फीचर्स हैं जिनमें से एक है थकावट, शदीद थकावट रहना। ये एक कोर सिम्टम्स होते हैं, हमारे डिप्रेशन के कोर सिम्टम्स होते हैं जिनमें 3 होते हैं, यानी कि तबीयत में उदासी का रहना, और किसी काम में, किसी चीज़ में दिल ना लगना और खुशी महसूस ना होना, और तीसरी चीज़ है शदीद थकावट महसूस होना। तो इन दोनों में से अगर 2 भी अलामात मुस्तकिल 15 दिन तक रहें तो ये कोर फीचर्स डिप्रेशन के होते हैं। उसके साथ साथ और दूसरी अलामात भी होनी ज़रूरी हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर की डायग्नोसिस के लिए, जिसमें अगर आप कहें तो मैं अभी वजाहत करूँ, जिसमें है नींद का कम या ज़्यादा हो जाना, या भूख का कम और ज़्यादा हो जाना, या कंसंट्रेट ना कर पाना, तवज्जो के साथ किसी चीज़ को आप पढ़ ना सकें या किसी की बात को सुन ना सकें, मुस्तकबिल के बारे में मायूसी होना, मुस्तकबिल डार्क नज़र आना कि कुछ हो ही नहीं सकता फ्यूचर में, स्पेशली फ्यूचर में, और पास्ट के बारे में भी सब सोचेंगे तो हर चीज़ बुरी ही याद आएगी, अच्छी चीज़ों का याद ना आना, फिर अपना आप बेकार महसूस होना, लगना जैसे ज़िंदगी बेकार है जी। अपनी ज़िंदगी में मायूसी का बढ़ जाना, लगे कि ज़िंदगी में तो कुछ हो ही नहीं सकता और ये ज़िंदगी इट्स नॉट वर्थ लिविंग, इस तरह के ख़यालात आने लग जाएं, और शदीद सूरत के अंदर इंसान को इतनी मायूसी बढ़ जाती है कि ज़िंदगी से ख़ात्मे की का ख्याल आने लग जाता है, जिसे हम सुसाइड कहते हैं, कि लोग सुसाइड की तरफ उनका रुझान हो जाता है और वो बाकायदा प्लान बनाने लग जाते हैं कि हम अपने आप को ख़त्म कर लें। डॉक्टर साहब, कितने लोग या कितना कॉमन है ये मामला हमारी सोसाइटी में? क्योंकि आपसे रुजू करते होंगे लोग, इसी मुनासिबत से पूछ रहा हूँ। मैं आपको स्टैटिस्टिकल फिगर जो बताऊँ तो WHO की जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि डिप्रेशन जो है वो 4th लीडिंग कॉज ऑफ डिजीज़ बर्डन है वर्ल्ड वाइड, and by 2020 it will be the second leading cause of disease burden worldwide। तो ये अब जिस तरीके से और जिस तेज़ी से दुनिया में बढ़ रहा है, ये तो मतलब इसको कंट्रोल करना सिर्फ साइकाइट्रिस्ट की बस की बात ही नहीं है। एवरीबडी शुड नो अबाउट इट और एवरीबडी शुड बी एबल टू ट्रीट इट। अच्छा डॉक्टर साहब, डिप्रेशन बहैसियत इजाफी अलामत के तौर पर भी सामने आ सकता है, जैसे बहुत सारी बीमारियों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखा गया है डिप्रेशन का। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कुछ डिजीज़ के साथ, ख़ास तौर पे जिसमें ब्लड प्रेशर की डिजीज़ है, कार्डिक प्रॉब्लम्स की हैं,
थायराइड की डिजीज़ेज़ हैं, उसके साथ बहुत कॉमनली लिंक्ड है। डायबिटीज़ का मैंने आपको शायद नाम लिया हो, तो ये तो वो बीमारियां जो बहुत कॉमन हैं। फिर उसके बाद कैंसर के साथ इसकी बहुत एसोसिएशन है कि उसमें कैंसर के बाद या कैंसर से पहले डेवलप हो सकता है। फिर ड्रग्स बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे डिप्रेशन हो जाता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, उसके साथ डिप्रेशन की एसोसिएशन है। फिर बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम साइकोसोमैटिक इलनेसेस कहते हैं। वो जिन लोगों में होती हैं उनमें भी चांसेस होते हैं कि उनके अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन के फीचर्स हों। जिस तरह के जैसे जॉइंट पेन्स की बात है, जॉइंट्स को लिया जाता है, या गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं। अब गैस्ट्रिक सिम्टम्स लोगों में होते हैं, वो सालों साल मुख्तलिफ डॉक्टरों के जाते रहते हैं, उनके पास डॉक्टर्स की भी समझ में नहीं आ रहा होता, और वो चलती रहती हैं, उनकी एंटासिड दे रहे हैं, उनको कोई और ब्लॉकर्स दिए जा रहे होते हैं उनको, और वो सालों साल उसका ट्रीटमेंट होता रहता है। लेकिन ये नहीं पता लगता कि एक्चुअली ये एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं या ये डिप्रेशन की अलामात हैं। आप डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं, बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एंग्जाइटी जैसे कि आपने तस्करा किया, एंग्जाइटी होती क्या है और इसका कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है डिप्रेशन के साथ? क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल सकती हैं? देखिए, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अंदर एक बहुत वाज़ेह उसकी जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि एंग्जाइटी जो है वो थ्रेट की वजह से होती है। कोई थ्रेट होती है इंसान को जो परेशान करती है। एंग्जाइटी को अगर हम उर्दू में कहें, तर्जुमा करें, तो परेशानी, किसी न किसी की चीज़ के बारे में हर वक्त इंसान फ़िक्रमंद रहे। जबकि डिप्रेशन जो है वो किसी न किसी चीज़ के खो जाने से उसका ताल्लुक़ होता है, लॉस के साथ ताल्लुक़ होता है। यानी कि कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में, परेशानी अफसरदा होने से पहले आती है और फिर उसके बाद इंसान अफसरदा हो सकता है। ज़रूरी हो सकता है, मतलब एंग्जाइटी जिन लोगों को रहती है अमूमन, जिनकी पर्सनालिटी का हिस्सा होती है, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कभी ना कभी डिप्रेस हो सकें जी। और ये दोनों चीज़ें ओवरलैप भी करती हैं, यानी कि एंग्जाइटी के सिम्टम्स और डिप्रेशन के सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं और एक साथ दोनों चीज़ें चल रही होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इनको अलग अलग कैटेगराइज कर सकें जी, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड एंग्जाइटी और डिप्रेशन, और उसको एज इट इज़ पे ट्रीट किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर डिप्रेशन के मुतालिक मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।